नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे, जो लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि लेक्चर नंबर 6 में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट किया था, है ना। तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 को। तो लेक्चर नंबर 7 में जो हम आपको ये बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे थे, आप पिछले स्लाइड में जाकर के देख लीजिएगा तुरंत के तुरंत, है ना। पिछले स्लाइड मतलब कि लास्ट स्लाइड देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 6 का। तो जब आप लेक्चर नंबर 6 का लास्ट स्लाइड देखेंगे तो उसमें हमने आपको क्या बता रहा था कि जो ये वाला फॉर्मूला ट्रिक पर फिट नहीं बैठा था। क्यों नहीं बैठा था? उसका कारण ये था, है ना, कि हमने क्या बताया था आपको कि टी और 2t सेकेंड, है ना, इन t सेकेंड 2t सेकेंड और 3t सेकेंड, ठीक है ना। तो आप ये दिखेगा, ये तो t सेकेंड है, पर ये क्या 2t सेकेंड है ना। ये 10 सेकेंड यहाँ से लेना होता है। क्या लेना होता है? यहाँ से। तो ये हो गया t और ये हो गया 2t। ये तो कुछ अलग ही हो गया, ये कुछ अलग ही हो गया, ठीक है ना, ये कुछ अलग ही हो गया। और 3t क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला हो जाएगा हमारा 3t, ठीक है ना। ये तो बीच से लिया गया है। तो इसका मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले हम 3t का निकालेंगे और उसकी में से t का माइनस कर देंगे, है ना। 3t में से निकाल के t का माइनस कर देंगे, तब ये निकलेगा जा करके, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन में फिट नहीं बैठेगा ये वाला, है ना। हम लोग सोच रहे थे कि S1 और S2 जो रेशियो होगा वो क्या होगा? S2 बराबर 4S1। तो ये तब होगा जब ये t और ये 2t होता तब का। ये तो अलग ही कुछ t है और ये 2t है, लेकिन ये क्या अलग ही कुछ है ना। ये तो बीच से लिया गया, हमको 0 से लेना है 2t और 0 से लेना है 3t, है ना। इस बात को याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जाकर के जब ये वाला ट्रिक हम बता रहे होंगे तो आप जाकर के देखिए कि जब हम S1 का वैल्यू ले रहे थे, S1 का वैल्यू तो यहाँ से ले रहे थे, S2 का वैल्यू भी ले रहे थे तो 0 से 10 का ले रहे थे, और S3 का वैल्यू भी जब ले रहे थे तो 0 से 15 का ले रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो नोट है, इसी पर ट्रिक वाला क्वेश्चन हम अभी आपको करवा देते हैं एक ऊपर में। ठीक है ना। तो इसके लिए सॉरी, पिछले स्लाइड में अगर कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आपको अभी उसी तरीके का क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको समझ में आया ना। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 15 सेकेंड, है ना। इफ इट कवर्स S1 डिस्टेंस फर्स्ट 5 सेकेंड and S2 distance in next 5 seconds, then find the relation between S1 and S2, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब रहेगा तब ट्रिक लगेगा, है ना, कि वो ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये है 15 सेकेंड तक चला है, 5 सेकेंड तक चलेगा तो S1, और 10 सेकेंड तक मतलब नेक्स्ट 5 सेकेंड चला है तो कितना आ गया? S2। यहाँ तक ठीक है। तो अब S1 और S2 में रिलेशन बताना है, तो सिंपल है, कंटिन्यूअस है, तो S1 और S2 में क्या हो जाएगा? 1:4 का होता था, ठीक है ना। 1:4 का होता था कब? जब t और 2t के रिलेशन में आ जाए, मतलब t 5 है तो 2t कितना होना चाहिए? 10, तो है ना, 0 से 10 और ये 0 से 5, तब 1:4 लग जाएगा। मतलब S2 बराबर क्या हो जाएगा? 4S1 हो जाएगा, ठीक है ना। S2 बराबर क्या हो जाएगा? 4S1। नहीं पता चल रहा तो S1 निकाल लीजिए, ut प्लस हाफ AT² हो जाएगा। ut तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो S1 बराबर हो जाएगा हाफ AT², हाफ a इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25a/2। और S2 बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर के करेंगे तो हाफ a, है ना, ut प्लस हाफ AT², कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ AT², तो कितना हो जाएगा? ut तो कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ इंटू a इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा?
100a/2 100a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए S1 और S2 में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा इधर। S1 और S2 में रिलेशन क्या है, 25a/2 बाई 100a/2, 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, तो S1/S2 बराबर कितना हो जाएगा 25/100, तो S1/S2 बराबर हो जाएगा 1/4, है ना। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा 4S1, आ गया कि नहीं। देखिए तो यहाँ से चालू होगा तब ये ट्रिक काम करेगा। और बात रहा कि यहाँ के लिए बात हुआ, तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक गए तो हमारा वैल्यू कितना है, S बराबर 25a/2, ठीक है ना। और आप बताइएगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब S3, क्या बोल रहा है S3 टोटल, तो S3 इसको बोल रहा है S3, है ना 3t, तो S3t कितना हो जाएगा हमारा ut प्लस हाफ AT², है ना। वो पिछले स्लाइड में तो नोट है ही, उसके बाद ये वाला नोट करिएगा अगर इसको ट्रिक से निकालना है तो की बात कर रहे हैं। तो S3t कितना हो जाएगा, ut तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ a इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 225a/2। तो पूछ क्या रहा है 3t माइनस टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा S3t माइनस ST, क्या कर देंगे S3t माइनस ST कर देंगे। तो S3t हमारा कितना है 225a/2 और ST कितना है हमारा 25a/2। तो कितना आ गया बोलिए, 200 में से 200a/2, तो कितना आ गया 200a/2 S3t माइनस ST, तो ये कितना आ गया 200a/2 आ गया, है ना, S3t माइनस ST, तो 200a/2 आ गया। अब निकाल लीजिए ये आ गया कितना, ये कितना आ गया 200a/2 आ गया, ये 200a/2। अब निकाल लीजिए S1 वाला और ये वाला S2, तो अब S1/S2 करेंगे तो कितना हो गया, S1 हमको पता 25a/2 और S2 200a/2, तो ट्रिक से ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, ट्रिक से ऐसे निकलेगा। ये ट्रिक पर फिट नहीं बैठेगा, है ना, ये वाला ट्रिक से t और 2t हम समझ लेते कि t और 2t मतलब इस नेक्स्ट सेकेंड को क्या मान ले 2t, इस नेक्स्ट 10 सेकंड को ही 2t मान लेते, पर जो t लिया जाता है वो हमेशा 0 से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है 0 से लिया जाता है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट 5 सेकंड में और फिर S2 डिक्सी नेक्स्ट 5 सेकंड, और वो क्या देगा नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब कि यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो गया, ये तो इसका तिगुना हो गया, है ना, ये 5 सेकंड, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो गया इसका तिगुना हो गया। लेकिन हमका पूछ क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूछा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला को ये तो पहले से लिखा हुआ है ही, तो इसमें फिट नहीं बैठेगा, किसमें फिट बैठेगा इसमें। तो अभी आपको फिलहाल के लिए क्वेश्चन उतारना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर ये लिखना है। एक क्वेश्चन और करिएगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये दोनों का यूज अभी नहीं हुआ, रहने दीजिए, ज़्यादा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कि करवा दें, बोलिए जैसा आपका मन, करवा दें कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर कर लीजिएगा। A body initially at rest, a body initially at rest moves with constant acceleration, moves with constant acceleration for 12 seconds, for 12 seconds. If it covers S1 distance first 4 second and S2 distance in next 4 second,
देन फाइंड रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। बताइए ध्यान से क्या कह रहा है, देखिएगा। एक बॉडी इनिशियली रेस्ट है, फिर मूव करता है, उसके बाद u बराबर 0, t बराबर 0, 12 सेकेंड तक मूव करता है। कितना सेकेंड तक? 12 सेकेंड तक। S1 डिस्टेंस 4 सेकेंड में चलता है, ये S1 डिस्टेंस, ठीक है ना। ये t बराबर क्या है यहाँ पे? 4 है। और फिर 8 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड में कितना चलता है? S2 डिस्टेंस, है ना। एंड S2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे S1 के लिए ut प्लस हाफ AT²। u तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी, तो हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन S1 हो गया हमारा। S2 कहाँ से लेंगे? फिर 0 से। कितना से लेंगे? 0 से। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ AT²। तो कितना हो जाएगा? S2 u तो 0 है, तो हाफ a इंटू 8 का स्क्वायर, क्योंकि t कितना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा 8²। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे S1 और S2 के लिए। तो S1 और S2 इसको सॉल्व करेंगे तो 16a/2 आएगा, 16a/2। और S2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 64a/2। कितना आएगा? 64a/2। तो S1/S2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 कैंसिल, तो 16a/64a कैंसिल, 1/4 बच जाएगा। तो S2 बराबर क्या आ गया हमारा? देखिए 4S1। अब आया कि ट्रिक की नहीं? तो इतना करने से अच्छा है कि आप देख लीजिए कि ये 4 सेकेंड फर्स्ट और S2 नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है ना। मतलब कि ये 0 से 4, फिर 8 और फिर 12 है, इक्वल इक्वल में है कि नहीं है? देखिएगा है कि नहीं है। तो फिर ये कौन सा रेशियो लग जाएगा, है ना। जब देखिएगा कि नेक्स्ट t, ये देखिए किसके फॉर्म में है? t, 2t और 3t, है ना। 4 सेकेंड और 8 सेकेंड, और अगला जो आएगा वो 12 सेकेंड। तो कौन सा लगाएंगे? 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, 1:4:9। अगर S3 पूछता तो कितना हो जाता? यहाँ से, लेकिन पूछता कहाँ से? यहाँ से। S3 पूछता तो S2 बराबर कितना हो जाता? तो 4S2 बराबर कितना हो जाता? 4S2 बराबर 9S3। तो S3 और S2 में रिलेशन पूछता तो कितना हो जाता? S3 बराबर 4/9S2, ठीक है। या S2 पूछता तो क्या होता? 9S3/4 हो जाता, ठीक है। अभी किसके किससे पूछा? S1 और S2 के बीच में, तो 1:4, तो 1S1 बराबर 4S2। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? थोड़ा सा दिक्कत हो गया, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। कितना बोल रहा? S1 और S2 वाला पहले ध्यान से देखिए। S1 बराबर S1:S2 कितना है? 1:4 है। कितना है? S1/S2 1:4 है। तो S2 कितना हो जाएगा? 4S1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर S2 और S3 क्या बोलेगा, तो S2 और S3 कितना है? 4:9, मतलब S2 और S3 करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। तो S3 बराबर कितना हो जाएगा? 9S2/4 हो जाएगा, ठीक है ना। S3 बराबर 9S2/4 हो गया, ठीक है ना। अगर S2 दिया रहेगा तो अपनी S2 दिया रहेगा तो S3 आप निकाल सकते हैं, है ना, सिर्फ इसको कर करके, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, अब हो गया। बस आपको ऐसे लिखने आना चाहिए S2 S3 4:9, है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, तभी बीच से कोई स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको लॉन्ग मेथड ही लगाना होगा। अब वो दोनों का कितना इंपॉर्टेंस है वो मोशन अंडर ग्रेविटी जब स्टार्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा, है ना। कब पता लगेगा? जब दिल टूटेगा तो पता लगूगा, जब तेरा दिल टूटेगा तो पता लगूगा, मतलब कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाएंगे तो। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये वाला तो इस पर हो गया। अब बात करेंगे थोड़ा सा
ठीक है, अब बात करेंगे उस पे अगले वाले पे। ये तो 1:4:9 वाला पे हो गया। एक दो कुछ अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं वो वाला मेथड पे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं 1:3:5 वाला पे। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन regular time interval from top of a tower of height 32 meter, height 32 meter. If fifth drop starts to fall when first drop reaches to ground, then find out height of the second drop, third drop and fifth drop. क्या हो जाएगा? फिफ्थ ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड। तो अब ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, है ना, ठीक है ना। जैसे क्या बोल रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, कितने मीटर का है? 32 मीटर। ध्यान से क्वेश्चन में देखिए कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग, है ना, वाटर ड्रॉप कोई फॉल कर रहा है इन रेगुलर टाइम इंटरवल फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर हाइट 32 मीटर। ये फिफ्थ ड्रॉप स्टार्ट्स टू फॉल, अगर ये 5वां ड्रॉप है, गिरना चालू कर दिया है, तो व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, ये मान लो क्या ग्राउंड, और ये फर्स्ट ड्रॉप क्या रहा, फाउंड कर रहा है फर्स्ट ड्रॉप, देन फाइंड आउट हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप। तो कहाँ पे फोर्थ ड्रॉप रहेगा और किस हाइट पे ऊपर से ग्राउंड से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, थर्ड ड्रॉप रहेगा, और कहाँ पे सेकेंड ड्रॉप रहेगा, और फर्स्ट ड्रॉप तो पहुँच गया है कहाँ, ग्राउंड पे, यही बोल रहा है ना। तो बताइए, जब 32 मीटर, ये क्या रेगुलर टाइम इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, रेगुलर है। तो जब रेगुलर टाइम इंटरवल रहता है तो अब बताइए क्या लेते हैं हम लोग, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो रहता है, यहाँ से गिर रहा है, मतलब यहाँ पर शुरुआत तो जीरो होगा, जीरो से स्टार्ट होकर के फिर वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम हुआ होगा। तो जहाँ पे u जीरो होता है वहीं से रेशियो लेते हैं, पता होना चाहिए, x 3x 5x और 7x, है ना। x में के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं 1:3:5:7, है ना, जब रेगुलर टाइम इंटरवल रहता था। तो याद करिए, जब रेगुलर टाइम इंटरवल रहता था तो रेशियो क्या हो जाता था, हाइट का x 3x, डिस्टेंस को क्या बोल रहा है, हाइट बोल रहे हैं, तो x 3x 5x और 7x, तो ये चारों को मिला करके कितना आ रहा है, 32 मीटर। तो x + 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू द 32 मीटर। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू 2 आ गया तो बस अब हाइट निकाल दीजिए, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। लेकिन अब पूछ कहाँ रहा है, ग्राउंड से, ठीक है, कहाँ से पूछ रहा है, ग्राउंड से, और ये हम बता रहे हैं हाइट कहाँ से, यहाँ से बता रहा है। तो यहाँ से 2 मीटर है,
यहाँ से 2 मीटर है, तो नीचे से कितना है, टोटल 32 मीटर, तो 30 मीटर। ये क्या है यहाँ पे, ये कितना पे 32 मीटर, और ये क्या है 30 मीटर, और ये कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 26 मीटर। 26 मीटर पे ये कितना 10 है ना, कितना है 10 है, तो नीचे से कितना कम हो जाएगा 32 में से 22 है ना, ये 6 है, तो नीचे से कितना आ जाएगा 26 मीटर। नीचे से जोड़ रहा है 6, यहाँ तक 6 पहुँच गया, टोटल 32 है, तो निकाल लीजिएगा 22 मीटर, कितना है 22 मीटर है। तो अब देखिए पूछ रहा है कि सेकेंड ड्रॉप, तो सेकेंड ड्रॉप का हाइट कितना हो जाएगा, तो कैसे यूज करना आपको पता चल रहा है ना हाइट वाले को। जब रेगुलर टाइम इंटरवल में है तो x, 3x, 5x और 7x, उसी तरीके से 1:2² और 1:2:2:3² वो कब करेंगे बताइए, जब क्या बोलेगा इक्वल, वो क्या बोलेगा नेक्स्ट टाइम मतलब कि t, 2t और 3t के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तब वो वाला लगेगा। और ये कब लगेगा, जब रेगुलर टाइम इंटरवल में बोलेगा तब लगेगा, है ना। देखिए रेगुलर टाइम इंटरवल बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो इसलिए 1:3:5:7 लग गया। तो सेकेंड ड्रॉप कहाँ है, फ्रॉम ग्राउंड बोल रहा है। हाइट कहाँ से पूछा, फ्रॉम ग्राउंड, यहाँ से पूछता है ना, फ्रॉम हाइट ऑफ द टावर या फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर पूछता तो कितना हो जाता, 2, 6, 10 और 14 हो जाता, 2, 6, 10 और 14 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। लेकिन पूछ रहा है कहाँ से, ये ग्राउंड से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, ग्राउंड से। इस तरीके से ये भी हो जाएगा ग्राउंड से, और यहाँ से पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, और उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 10, और उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 14। दो 6, 10, 7x है जी 14, हाँ 2, 6, 8, 10, 18, ये 2 मीटर है, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2 मीटर हो जाएगा 5x, 2, 6, 8, 10, 18, 10, 28, 4, 32, ठीक है, तो ये 14 मीटर पे हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए जोड़िए इसको, 2 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, और ये क्या हो जाएगा है ना, ये तो हम इसका बता रहे थे, है ना, ये जो इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए 6, कैसे बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, 1 मिनट बस, हो गया। हम ये वाला हाइट बता रहे हैं, ये यहाँ से सेकेंड ड्रॉप का फर्स्ट ड्रॉप का जो डिस्टेंस है वो 14 मीटर है, ठीक है ना, कितना है वो 14 मीटर है। ये जो है वो थर्ड ड्रॉप से सेकेंड ड्रॉप है वो 10 मीटर है ना। 5x तो यही हाइट है ना, 3x है, तो ये जो हो गया वो कितना हो जाएगा 6 मीटर हो गया, है ना, और ये कितना हो गया 2 मीटर हो गया, तो ये तो चल गया 2 मीटर, और ये कितना हुआ 6 मीटर, तो यहाँ से 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा पूरा, तो 8, 10, 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18, जब हो जाएगा तो 18, 10, 28, 32 हो जाएगा टोटल। तो हमको ग्राउंड से पूछ रहा है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तो सेकेंड ड्रॉप को देखेंगे, सेकेंड ड्रॉप को, तो ग्राउंड से कितना है 14 मीटर, थर्ड ड्रॉप को देखेंगे तो कितना है 14, 10, 24, 14 और 10, 24 मीटर। फोर्थ ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, ग्राउंड से सब ले रहा है, फ्रॉम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हाइट फ्रॉम ग्राउंड। फोर्थ ड्रॉप देखेंगे कितना है, ये इतना हो गया, कितना हो गया था 14, 10, 24, ये सब भी लिखने का जरूरत नहीं है इतना, x प्लस, ठीक है। अगर इतना रहेगा तो देखिएगा फोर्थ ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये 24 है, तो 24 छो 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 मीटर। और फिफ्थ ड्रॉप तो सबको पता है कि कहाँ पर है, 32 मीटर पर। चलिए दिमाग लगाइए और बनाइएगा आप।
तो ये मेन था हमको कॉन्सेप्ट सिखाना। ये तो फिर आगे ये क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन के बारे में आगे भी बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में। ये मेरा मकसद सिर्फ था इस कॉन्सेप्ट को यूज करना, कैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में करते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल में है तो 1:, और पूछ दिया कि इन टी 2t और 3t, है ना, कुछ भी रह सकता है। टी की जगह 4 दे देगा तो ये 8 रहेगा, ये 12, ये 5 दे देगा तो 10, ये 15, 6 दे देगा तो 12, ये 18। इस तरीके से पूछेगा इन 6 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 6 सेकेंड मतलब 12 सेकेंड 0 से, फिर नेक्स्ट 6 सेकेंड तो 18 सेकेंड 0 से हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसको नोट करिए। चलिए इसको नोट करिए। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, पहले इसको नोट करिए फिर इंक डाल रहे हैं, 1 मिनट। चलिए पहले नोट करिए फिर बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है अलग तरीके का, उसको एक बार करवा देते हैं। बार बार टेस्ट में वैसा क्वेश्चन आते रहता है। चलिए क्वेश्चन क्या रहेगा देख लीजिएगा एक बार। नए तरीके का क्वेश्चन है। द इंजन ऑफ अ ट्रेन, द इंजन ऑफ अ ट्रेन passes an electric pole, passes an electric pole, passes an electric pole with a velocity u, with a velocity u, and the last compartment, and the last compartment of the train, crosses the same pole with velocity v, then find the velocity, with which the midpoint of the train। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आते रहता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। पासेस द पोल, एज्यूम एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन को क्या मानना है, एज्यूम एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कहा क्या रहा है उसको देख लेंगे एक बार ध्यान से।
द इंजन ऑफ अ ट्रेन पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल, एक इंजन है ट्रेन का, पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल विथ अ वेलोसिटी u, है ना, ऑफ एंड द लास्ट ऑफ ट्रेन सेम पोल विथ वेलोसिटी v है, ठीक है। जैसे कि एक क्या है, ट्रेन है, कंपार्टमेंट भी है, एक क्या है, ट्रेन है, और इसका क्या है, कंपार्टमेंट भी है, कुछ ट्रेन है, ठीक है ना। एक ट्रेन है, इंजन ऑफ ट्रेन पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल है जो पास करता है, उसका इंजन जो है यहाँ से अगर ये पास करता है, पास करने के बाद ये यू से कर रहा है, क्या से कर रहा है, यू से, एंड देन फाइंड द वेलोसिटी, है ना, एंड द लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेज द सेम पोल विथ वेलोसिटी यू, जो ये वाला कंपार्टमेंट है वो भी से कर रहा है, किससे कर रहा है, भी से कर रहा है, ये यू से जा रहा है और ये भी से जा रहा है, ठीक है कि नहीं। अब बोला देन फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन, तो ये वाला जो मिड पॉइंट है इस ट्रेन का, है ना, यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा वो पूछ रहा है ना। जब शुरू वाला जो है वो u में और ये कर रहा है v में, तो दो बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, कौन वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू द u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, बताइएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर हमारा क्या है ना, u से तो ये शुरू इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल क्या है, vm है, फाइनल क्या है, vm है, तो v के जगह पे क्या ले लेंगे, vm का स्क्वायर, v क्या होता था याद करिए, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या हमारा प्लस 2as, तो 2as का वैल्यू कितना हो जाएगा, vm का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, हमको vm में भी, इसमें भी नहीं पता है, तो दोनों में vm को लेकर के इक्वेट करेंगे। तो इसको देखिए आप, अब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vm, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहा है, लास्ट में ये वाला जाएगा पोल के पास, तो लास्ट के लिए v फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला लगा रहा है, v क्या है हमारा, v स्क्वायर ये है, u अब इनिशियल वेलोसिटी vm हो गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, vm स्क्वायर प्लस 2a, और देखिए ये जो मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए पूरा का पूरा मान लेंगे s, ये मान लेते हैं s, तो ये मिडिल है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा s, तो टोटल कितना हो जाएगा 2s। तो आप जो ये लगा रहे हैं, है ना, एक मिनट, क्या कर रहे हैं, ये पूरा का लगा रहे हैं आप, इस बार 2s का लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं, 2s का लगा रहे हैं। तो देखिएगा u स्क्वायर को u स्क्वायर ही रहने देंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u और फाइनल वेलोसिटी क्या है v, ये इसके बारे में लगा रहे हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ से यहाँ तक में लगा रहे हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर s की जगह पे क्या है, 2s है, क्योंकि पूरा ले रहे हैं, तो 2a इंटू 2s हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला देखिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as इंटू 2 हो जाएगा। अब 2as से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस vm का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इंटू 2, और सॉल्व करेंगे, u स्क्वायर प्लस 2vm का स्क्वायर माइनस 2u का स्क्वायर, 2u स्क्वायर माइनस में 1u स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में है ना, तो माइनस 2vm का स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइएगा, आगे बात करेंगे। अब v स्क्वायर बराबर 2vm का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, है ना, नहीं लिख सकते तो इतना ही अभी लिखिए, अगला में कर देंगे वो, 2vm का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, ये माइनस प्लस में चला जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू द vm का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद सिर्फ vm कितना हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, अगर ट्रेन के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए ये करवा दिए हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, vm v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहता है। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल में ले जाने की कोशिश करते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। नोट करिए इसको, तब तक को रिंक भर लें।
चलिए नोट करिए जल्दी से। ठीक है ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन आते रहता है। ये सब कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्वेश्चन के रूप में आपको दे दिए हैं। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट पूछ देता है। एक ट्रेन दे दिया, कोई पक्षी दे देता है ना, कभी ट्रेन, पक्षी, गाड़ी, एक पोल रहेगा, है ना, लंबा सा जो चीज़ होता है उसके बारे में है। लंबा ट्रेन के बारे में ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है, एरोप्लेन के बारे में भी ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बना लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट पूछेगा तो डायरेक्ट आप फार्मूला से बनाइएगा कि वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट पूछ दिया है, एक ट्रेन दिया हुआ है, पोल पास कर रहा है, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट कर देंगे, है ना। ऑप्शन में दे देगा क्या चीज़ पता है, अगर वी दे दिया यू दे देगा, और ऑप्शन में दे देगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 सिर्फ, अंडर रूट नहीं देगा, तो आप लोग उसी को मार के चलाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि अंडर रूट होता है। ठीक है ना, और इस पर वी और यू का वैल्यू दे देगा बी और यू का वैल्यू दे देगा, तो बस सॉल्व करते जाइए। 25 मीटर 20 मीटर जो भी आए, है ना, 25 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड जो भी आए आंसर लगा दीजिएगा। चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में दे देते हैं, आपको प्रूफ करके दे देते हैं उसको, है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ a particle loses 1/n part of its initial speed, 1/n part of its initial speed in passing through a plank पीसेस ऑफ वुड को प्लैंक बोलते हैं। गट्ठर होता है लकड़ी का, इतना बड़ा ब्लॉक नहीं होता है, लकड़ी का ब्लॉक, है ना, उसी के बारे में बोला गया है, प्लैंक। देन फाइंड आउट द लिस्ट नंबर ऑफ planks required to stop the particle, बुलेट कर दीजिएगा पार्टिकल की जगह। इफ अ बुलेट लूजेज 1/n पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक, देन फाइंड आउट द लिस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द पार्टिकल, है ना। अगर कोई पार्टिकल देगा तो पार्टिकल के रूप में लिख लीजिएगा, बुलेट देगा तो बुलेट के रूप में लिख लीजिएगा। पार्टिकल एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जितना भी होता है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही यूज करते हैं। बार बार ये चीज़ बोले थे, नोट करके भी लिखाए थे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही होगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा तो फिर हम नहीं लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए पहले। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल लूजेज 1/n पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक्स ऑफ वुड, ठीक है ना। क्या कर रहा है, एक प्लैंक्स को क्या कर रहा है, उसको प्लैंक्स में जाकर के हिट कर रहा है। इफ अ पार्टिकल लूजेज 1/n पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड इन, तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले इसका जो कंक्लूजन निकल करके आता है उसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरत पहले वो है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ प्लैंक्स, लिस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स को हम कैपिटल N से लिख रहे हैं, और 1/n की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे n, जो 1/6 देगा तो 6 हो जाएगा उसका n स्क्वायर बाई 2n माइनस 1। हम अभी प्रूफ करवा देते हैं, पर ये फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट के रूप में, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा।
है ना। तो जैसे कि अगर यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये तो n नंबर ऑफ प्लैंक्स हो गया, और ये वाला n की जगह क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है 1/7 पार्ट, 1/6 पार्ट, 1/5 पार्ट, 1/3 पार्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए n की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा 7, इसमें n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ध्यान दीजिएगा, इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर n का वैल्यू दिया हुआ रहे, है ना, अगर वैल्यू दिया रहेगा कि 7/2 पार्ट चला गया, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/7, कितना हो जाएगा 2/7। अगर दिया रहेगा 2/7 तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/n पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमको n का वैल्यू लेना है, समझ में आया कि नहीं। बस n का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, अगर 1/6 पार्ट बोलेगा तो, ठीक है। अब जहाँ तक बात रहा इसका प्रूफ करवाने का, तो कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन करवाना तो पड़ेगा। चलिए यहाँ तक पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। प्रूफ करवाने का बात रहा तो u तो हमारा क्या हो जाएगा u ही, अब u बराबर कितना हो जाएगा, u में से u/n घट जाएगा, ठीक है ना, u/n घट जाएगा, बस इसको ध्यान में रखिएगा। और फॉर फर्स्ट प्लैंक, ए से बी तक मान लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक पार्टिकल जो आ रहा है, कोई पार्टिकल जो इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर इंटर किया, तो u वेलोसिटी के साथ, फिर मान लीजिए एक और प्लैंक लग गया, 2 प्लैंक है ना, 2 प्लैंक है, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा v हो जाएगा, है ना। और धीरे धीरे इसका क्या होगा, ये लेंथ l है, और धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन कम होते जाएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन धीरे धीरे, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जा करके 0 हो जाएगा। ये a है, ये b है, फिर जैसे जैसे प्लैंक को लास्ट करके जाएगा, ठीक है ना, तो ये कभी ना कभी वेलोसिटी जा करके 0 हो जाएगा, इस तरीके से। तो फॉर फर्स्ट प्लैंक की बात करें a से b तक, है ना, फॉर a से b तक, तो a से b तक में बात करेंगे तो v² बराबर u² प्लस 2as हो जाएगा, ठीक है। तो v कितना हमारा है, u माइनस u/n है, ठीक है ना, इतना दिमाग मत लगाइए आप लोग, बस ध्यान रखिएगा कैसे प्रूव कर रहे हैं वो, बस फाइनल वेलोसिटी लिखने के लिए आएगा। तो दिया हुआ तो है नहीं इसमें, अगर दिया हुआ रहेगा तो वेलोसिटी लिख करके उसमें से वो u/n, n कितना दिया हुआ है 7/2 रहेगा, तो 7/2, 2/7 रहेगा, तो n का वैल्यू 7/2 है ना, इसमें से कर लीजिएगा दिमाग लगा करके। तो v², लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हमको तो प्रूव करने का मन भी नहीं कर रहा, पर आप बोल रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद u² v माइनस u प्लस माइनस 2al, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है फाइनल, तो फाइनल माइनस l करेंगे तो 0 माइनस l हो जाएगा, तो u² प्लस 2 इंटू a इंटू l, 2al हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2al। अब इसको सॉल्व करिए, u² प्लस u²/n² माइनस 2u इंटू u/n, ठीक है, बराबर u² प्लस 2al हो जाएगा। इसको और इसको कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा u²/n² माइनस 2u²/n, 2u² क्या हो जाएगा 2ab, 2u²/n हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2al, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है तो माइनस 2al हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखना चाह रहा है तो लिख लीजिएगा, जरूरत इसको है तो इसको याद रखिएगा, बस क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से कॉमन u² है, तो 1/n² माइनस 2/n बराबर माइनस 2al हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2al हो जाएगा। तो 2al कितना हो जाएगा 2al
तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, मान लो इसको यहाँ पर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ एक निगेटिव से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ एक निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला कारण ये भी हो सकता है, या इसको पलट के इधर ले आइए, इसको पलट के इधर ले आइए। तो 2al बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, अभी रुक जाइए। तो यू स्क्वायर का कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर है तो 1 माइनस 2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा बराबर माइनस ऑफ 2al। ठीक है ना। तो अब अगर माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, ये यू स्क्वायर बाई 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, और इधर 2al पॉजिटिव में हो जाएगा। माइनस कॉमन मतलब कि माइनस हम अपने आप से क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, या ऐसा समझिए कि इसको इधर ला रहे हैं और इसको इधर ले आ रहे हैं। तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2al बराबर यू स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस आया तो बदल गया, 1 माइनस 2n था तो 2n माइनस 1 हो गया। अब क्या करिए, इसमें से n का वैल्यू निकालने का कोशिश करिए। 2al बराबर ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। आप देखिए n प्लैंक के लिए, फॉर n प्लैंक, ये तो एक प्लैंक के लिए हो गया, मतलब a से c के लिए, a से c के लिए कुछ c यहाँ पर जाकर के आ रहा होगा तब की बात कर रहे हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा, 0, और यू स्क्वायर प्लस 2al के जगह पे क्या है, 2al का वैल्यू क्या है, s के जगह पे l ले लेंगे। ठीक है ना। तो 2al बराबर क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर को इधर रख दो, यू स्क्वायर को इधर रख दो माइनस में, बराबर यू स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है। तो 2a यू स्क्वायर माइनस 2an, तो जो ये n है हमारा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1। एक मिनट लाइन पर रहिएगा, एक मिनट देख रहे हैं हम। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 हो गया ये, है ना। तो 2as हो जाएगा, एक प्लैंक के लिए 2as था। ठीक है ना, एक प्लैंक के लिए। तो n प्लैंक के लिए क्या हो जाएगा, 2anl। 2al का वैल्यू अभी नहीं ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a, ये तो एक प्लैंक के लिए था, कितना के लिए था, एक प्लैंक के लिए आया था इतना 2al। ठीक है ना। एक प्लैंक में 2as जाएगा, ठीक है कि नहीं, 2as का ये हो जाएगा। तो n प्लैंक के लिए कितना हो जाएगा, 2anl हो जाएगा। n प्लैंक के लिए कितना हो जाएगा, 2anl हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2anl हो जाएगा, है ना। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू द 2anl। पता है पोजीशन वेक्टर है, घट रहा है तो माइनस लगेगा। तो यू स्क्वायर बराबर 2anl हो जाएगा, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2al हो जाएगा। n बराबर यू स्क्वायर बाई 2al हो जाएगा, है ना। अब देखिए n बराबर यू स्क्वायर बाई 2al हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2al का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यू स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, नीचे n स्क्वायर जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n बराबर n स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज तरार लड़का उसके लिए ये है, बाकी जो नॉर्मल लड़का उसके लिए ये है। बात खत्म। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। बस ये याद रखिएगा कि फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो भी ये इसके लिए ये हो जाएगा, u माइनस यू बाई एन हो जाएगा। बस पहला प्लैंक के लिए लगा दीजिए, एल के डिस्टेंस के लिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर u जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, v कम रहेगा। तो v क्यों, फाइनल वेलोसिटी कम हो रहा है तो कम हो जाएगा। ज़्यादा में से कम, कम में से ज़्यादा कुछ करते हैं क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं।
तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं पोजीशन के लिए, तो ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा एल, ठीक है ना। तो -2al हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए इससे, 2al का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस और माइनस दोनों में क्या कर लिए, है ना, या तो इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में हो जाएगा और इधर माइनस में गया, तो यहाँ वाला माइनस अंदर जा करके 1 - 2n को 2n-1 कर दिया है। फिर n प्लैंक के लिए, ये एक प्लैंक के लिए हुआ था, है ना, फॉर 1 प्लैंक देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो n प्लैंक के लिए क्या हो जाएगा, 2anl हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल तो वही रहेगा, और जब n प्लैंक की बात करेंगे तो लास्ट में जा करके वो 0 हो जाएगा, इनिशियल तो u ही है, तो u² बराबर 2anl, फिर n बराबर कर लेंगे। तो लेकिन ज़्यादा जरूरी आपके लिए क्या है, ये है n बराबर n² 2n-1। अब क्वेश्चन कैसा आता है उसके बारे में बात करते हैं। बस n का वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए, n का वैल्यू ऐसे निकलेगा, प्रूफ का कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं आता है ना, ऐसा कभी भी नहीं आया है आज तक क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, है ना, क्लास 11th में भी नहीं आया है और आएगा नहीं, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे होंगे इसलिए बता दिए हैं। तो मेन क्या है, n बराबर n² 2n-1। आप 1-2 बार बनाइएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आते रहता है इसलिए हम करवा दिए हैं। अभी ऐसे मेरा दिमाग ख़राब है, क्या बताएं, सिलेबस पूरा करना है जल्दी जल्दी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, और अभी तक 8 चैप्टर 9 चैप्टर ही हुआ है। चलिए क्वेश्चन लिख करके देखिए, ए बुलेट loses 1/6 part of its initial velocity in passing through a plank, then find out the least number of plank required, assuming constant retardation, चलो तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको पता लिस्ट नंबर ऑफ प्लैंक n निकालना है, n² 2n-1। कभी कभी प्लैंक का संख्या दे देगा और 1/n पार्ट का नहीं देगा, तो आपको n निकाल लीजिएगा उससे। अभी फिलहाल तो n निकालना है, तो n कितना हो जाएगा, n बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 पार्ट दिया हुआ है। तो बस कहाँ कुछ आया प्रूफ, जी बताओ, क्वेश्चन आएगा तो क्या प्रूफ देखेंगे कि जल्दी से बस बना देंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा 11, 36/11 प्लैंक। तो कम से कम कितना प्लैंक लग जाएगा, 36/11 करेंगे तो 3.333 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो मान लो 3.34 प्लैंक लग जाएगा, मतलब कि 3 प्लैंक को छेद देगा, 3 प्लैंक को बुलेट छेद देगा अगर ऐसा प्लैंक है तो, और चौथा में जाकर के यहाँ पर जाकर के कुछ धंस जाएगा, है ना, मतलब कि कुछ, है ना, कुछ यहाँ पर जाकर के मतलब वहाँ पर धंस जाएगा, उसको छेद नहीं पाएगा उतना बुलेट को, चौथा बुलेट में जाकर के वो फंस जाएगा, है ना। जब वो छेदने लगेगा बुलेट, है ना, ये जो बुलेट है वो छेदने लगेगा इसको, इस बुलेट जो छेदने लगेगा इस लकड़ी को, प्लैंक को, तो ये फर्स्ट प्लैंक, सेकंड प्लैंक, थर्ड प्लैंक, फोर्थ प्लैंक में जाकर के धंस जाएगा। तो
3 4 ये जा पाएगा। तो लगभग कह दो कि कितना पूछ रहा है, कितना प्लैंक को टच कर जाएगा या कितना प्लैंक लग जाएगा। तो n बराबर हम क्या मान लेंगे 4 प्लैंक, है ना। 3 मत बोलिएगा क्योंकि चौथा में कुछ ना कुछ तो चला गया। 3 पॉइंट कुछ भी आ गया इसका मतलब चौथा में हिल गया तो 4 प्लैंक लग जाएगा। अगर 2.99 रहेगा तो 3 प्लैंक ही होता। 3 पॉइंट कुछ 0.008 हो गया तो चौथा प्लैंक लग गया है। तो कम से कम कितना प्लैंक लग जाएगा, 4 प्लैंक लग जाएगा, है ना, 4 प्लैंक लग जाएगा। तो जब 1/6 अपना वेलोसिटी को चल जाएगा तो कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये चौथा प्लैंक में पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके का आता है, प्रूफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। तो बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, n बराबर n² इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस तो इसी से लिखा देते हैं इफ़ा, जैसे कि क्या है, पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका डिफिनीशन लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। if a body is moving with initial velocity, if a body is moving with initial velocity u is stopped by applying a constant brake, then distance traveled by the body during this interval is called a stopping distance, कहने का मतलब क्या हो गया बताइए। कहने का मतलब हो गया कि कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। ये बॉडी जो है वो क्या है, कार है जैसे कोई, वो मूव कर रहा है u वेलोसिटी के साथ। कितना के साथ कर रहा है, u वेलोसिटी के साथ, है ना। कुछ वो दिख गया अचानक से, कोई बच्चा दिख गया उसको, है ना, कोई बच्चा अगर उसको दिख गया मान लीजिए आगे चल करके, तो कांस्टेंट ब्रेक, है ना, बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट ब्रेक देन डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो इस बच्चा को देख करके सोचा कि वेलोसिटी हम क्या करते हैं अपने कम करते हैं, मतलब ब्रेक लगाते हैं। तो ये ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक लगाते लगाते ये कुछ डिस्टेंस चल जाएगा, है ना। ये कार कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये कार कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर जाएगा, जब यहाँ ब्रेक लगा देंगे इस बच्चा को देख करके, इसको बचाने के लिए, है ना, टू सेव इस बॉय को क्या करने के लिए, है ना, गर्ल को लिख देते हैं, ठीक है ना। कोई लड़का चला रहा है, कोई लड़का चला रहा है, किसी गर्ल को देख करके इसको बचाने के लिए क्या करेगा, है ना, जान पे कूद जाएगा, जान पे खेल जाएगा इसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेक लगाएगा, है ना। इसका एज है 20 और इसका एज है 22, ठीक है ना। लड़का का एज है 20 और इसका 22 है, ठीक है ना।
तो इसको बचाने के लिए ब्रेक लगाएगा यहाँ पर, इसको बचाने के लिए, और अपने जान पर खेल जाएगा। क्या पे खेल जाएगा? जान पर खेल जाएगा बचाने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि ठीक है वो भी इसके एज के, ठीक है ना। तो ये लड़का क्या करेगा, इसको बचाने के लिए ब्रेक लगा देगा, और ब्रेक लगाएगा तब भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल जाएगा। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसको कैसे निकालना है उसको पहले हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर के इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तभी तो रुकेगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये आता रहेगा। तो बताइए इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू द u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये लड़की फिर बच जाएगी, लड़की क्या होगी? बच जाएगी। तो वेलोसिटी हमारा लास्ट में कितना हो जाएगा? 0, और शुरू में कुछ ना कुछ रहेगा। तो u स्क्वायर, और वेलोसिटी घट रहा है, सॉरी वेलोसिटी घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जब घट रहा होता है तो एक्सेलरेशन भी मतलब क्या हो रहा है? बॉडी कम हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? -2as। क्या लगेगा? -2as। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। धीरे धीरे एक्सेलरेशन, यहाँ से हम जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आ रहा था, लेकिन जैसे ही देखा तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा? कम होता जाएगा, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होता जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता रहेगा? कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, है ना। रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए निगेटिव लगा रहे हैं। उस पीछे वाला जो n वाला में जो फार्मूला में n बराबर n स्क्वायर बाई 2n माइनस 1 वाला में जो पहला प्लैंक के लिए हम लिखा रहे थे -2l, वो इसलिए लिखा रहे थे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा था, और रिटार्डेशन के लिए a का वैल्यू कितना होता है? निगेटिव। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कम होना। तो जब ये ब्रेक लगाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। तो u स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर के बाद 2as हो जाएगा। u स्क्वायर बराबर 2as, तो s बराबर कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई 2a। यही हमारा क्या हो जाएगा? s बराबर u स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो s जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u स्क्वायर हो जाएगा। s जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u स्क्वायर हो जाएगा बाई 2a है, ठीक है ना। क्या है? 2a है। तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u स्क्वायर है, ठीक है ना। और जो ये बॉडी यहाँ तक चल रहा था वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा था। तो ये बॉडी कहीं ना कहीं जाकर के रुक रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? s बराबर u स्क्वायर, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अभी बताएंगे, क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। तो स्टॉपिंग टाइम क्या हो जाएगा? देखिएगा, स्टॉपिंग टाइम निकालने के v बराबर u प्लस 80। v क्या हो जाएगा हमारा? 0 बराबर u प्लस 80। a क्या हो जाएगा हमारा? निगेटिव, तो u माइनस 80 हो जाएगा। 0 बराबर u माइनस 80, तो हमारा u बराबर 80, तो t बराबर क्या हो जाएगा? u बाई ए। t बराबर क्या हो जाएगा? u बाई ए हो जाएगा। t बराबर u बाई ए हो जाएगा, है ना। तो t यहाँ से क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u आ रहा है। तो टाइम जो इनिशियल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u हो जाएगा, और s जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिए, फिर क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट करिए, बस याद रखिएगा ये दोनों, कि स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो s बराबर u स्क्वायर बाई 2a, जहाँ की s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u स्क्वायर है, और t क्या करेगा कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर देगा दोनों में, है ना। ये एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, और दो को दे करके रिलेट करने बोलेगा t1 बाई t2 या s1 बाई s2। तो s1 बाई s2 के लिए क्या हो जाएगा? u1 का स्क्वायर बाई u2 का स्क्वायर कर देगा, और t1 बाई t2 करेगा तो क्या बोलेगा? इसलिए ये वाला लिखा दिए हम, u1 बाई u2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा आते रहता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से।
चलिए हो गया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, ए कार इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड u is stopped after covering a distance of s by applying a constant brake if the initial speed of the same car becomes n times of the previous value, then how much distance is covered by the same car before coming at rest when same brake is applied. All motions are assumed to be in a straight line path. काम चालू हो गया है थोड़ा जी, क्या करें आप। ठक 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 ठक, क्या ही कर सकते हैं, बोलो। देखते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो बताते हैं। ए कार इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड u, एक कार है जो इनिशियल स्पीड u के साथ मूव कर रहा है। स्टॉप्ड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s, कुछ s डिस्टेंस कवर किया, जा करके फिर रुक गया, ठीक है ना। बाई अप्लाइंग अ कांस्टेंट ब्रेक, कुछ यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है। if the initial speed of same car becomes n times of its previous value, है ना, n u हो चुका है कुछ, है ना, देन हाउ मच डिस्टेंस, तो जब n कर दिए, n टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो आप जा करके ये कितना लगाएंगे तब जा करके वेलोसिटी 0 होगा, है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। देन सेम ब्रेक इज अप्लाइड, ब्रेक को सेम अप्लाई किया गया है, स्पीड को बढ़ा दिया गया है, तो कहाँ पर जा करके ये जो है वो रुकेगा, इसके बारे में बात है। तो बताइए एस के लिए क्या बताया था मैंने आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस स्क्वायर। तो इसको अगर S1 मान लो और इसको क्या मान लो S2, तो S1 बाई S2 बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई एन यू का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एन यू का होल स्क्वायर। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू S1।
तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू S1 हो जाएगा। S2 बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू S1 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा S बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू S1 हो जाएगा, है ना। तो नोट करके एक बात लिखिएगा, बस एक टॉपिक और बच रहा है, थोड़ा सा हल्ला नहीं करेंगे ये लोग ठक ठुक तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करके लिखिएगा कि इफ इनिशियल स्पीड, एक मिनट थोड़ा सा बस, इनिशियल स्पीड ऑफ एनी बॉडी बिकम्स, इफ इनिशियल स्पीड ऑफ एनी बॉडी बिकम्स n times of its previous value, then a stopping distance become, वही बात बस लैंग्वेज में लिखा रहे हैं हम और कुछ भी नहीं, then a stopping distance becomes n square times and a stopping time becomes n times। बस यही बात था, है ना। इसको लिख लीजिएगा कि अगर इनिशियल स्पीड बॉडी का n टाइम्स बढ़ा देते हैं प्रीवियस वैल्यू से, तो उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, और जो स्टॉपिंग टाइम है वो n टाइम्स हो जाएगा, है ना। यही बात तो हम पहले लिखवाए थे कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u स्क्वायर होता है ना, और s t क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u होता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ S2 अगर जाएगा तो वो u n स्क्वायर इंटू एस हो जाएगा, और t जो हो जाएगा वो डायरेक्टली t2 जो है वो कितना हो जाएगा, n इंटू T1 हो जाएगा। यही बात बोल रहा है वो, ऐसा रहेगा। तो चलिए इसको नोट करिए। अब बच रहा है सिर्फ एक रिएक्शन टाइम। क्या बच रहा है, रिएक्शन टाइम बच रहा है। रिएक्शन टाइम कुछ भी नहीं है, बस इजी सा है, ठीक है ना। तो इस पे एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं पहले, उसके बाद रिएक्शन टाइम बताएंगे कि रिएक्शन टाइम बता दे पहले, क्या करें पहले रिएक्शन टाइम बताते हैं, क्योंकि लोग ठक ठुक करेगा तो क्वेश्चन तो कल भी करवा देंगे। चलिए इसको बस पॉज करके आप नोट करने का कोशिश करिएगा, तो थोड़ा सा काम चालू हो गया है जी। क्वेश्चन तो क्या करेंगे कि होमवर्क भी दे देंगे और कल उसको डिस्कस कर लेंगे, और कॉन्सेप्ट छूट जाएगा तो फिर अगला में बताना उसको मुश्किल हो जाता है, बस ठक ठुक ना होना। रिएक्शन टाइम क्या होता है ना। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि कोई बॉडी है u वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई उसको गर्ल दिख गई, है ना, सेम कॉन्सेप्ट है, एज का वही है डिफरेंस। अब ये सोचेगा इसको देख, अगर मान लीजिए इसी को देख करके सोचते रह गया, तब तो इसको निकल गया ठोक ठाक के, है कि नहीं। पर इसको देखा और सोचा कि अरे बाप रे, ये तो रोड पे क्या है, कोई लड़की आ गई है, तो इसको बचाना है। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए इसको इतना देर लगा क्या चीज़ थिंक करने में, सोचा कि अरे मैंने जा रहा था, कहीं ध्यान नहीं दे रहा था, और जब तक सोचा, है ना, सोचा कि वहाँ कोई है तो तुरंत ब्रेक लगाया। तो सोचते सोचते वो इतना टाइम चला गया, और ब्रेक लगाते लगाते उसको फिर यहाँ पर जा कर के रोका। तो गाड़ी का कहाँ पर रुका, यहाँ पर। तो लड़की क्या होगा, बच गई। लड़की क्या हुई, बच गई, ठीक है ना। लड़की क्या हुई, बच गई, ठीक है कि नहीं, लड़की बच गई। तो थिंक किया, उसके बाद रिएक्ट किया। तो मान लो कुछ ये x1 दूरी है और ये कितना x2 है, तो रिएक्शन टाइम कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, ये तो हो जाएगा क्या चीज़, डिस्टेंस। x1 प्लस x2 हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसी के बारे में फ्रॉम a टू b, तो पहले a से b तक गया मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बस कुछ भी नहीं है, फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। तो ब्रेक अप्लाई क्या है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिए। तो सोचा, तो ब्रेक लगाया, रिएक्ट किया, उसके बाद रिएक्ट किया, है ना। ये तो रिएक्शन टाइम है। रिएक्ट होने के बाद जो रिएक्ट नहीं लिखते हैं, रिएक्ट यहाँ पर किया तो ब्रेक लगाया, रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रेक लगाया।
तो ये कुछ डिस्टेंस चल गया। तो फ्रॉम ए टू बी की अगर बात करें तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, u इंटू टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, u इंटू टी हो जाएगा x1 बराबर। ठीक है, x1 चला तो u इंटू टी हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। x1 बराबर कितना हो जाएगा, u इंटू टी हो जाएगा, है ना। उसके बाद फ्रॉम b टू c अगर बात करें तो, फ्रॉम b टू c अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम b टू c भी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। तो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी कितना रहेगा, u ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, और यहाँ पर वेलोसिटी अभी तक ब्रेक लगाया नहीं है तब तक u ही रहेगा। तो ये u स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस में, क्योंकि एक्सीलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस 2as हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2as हो जाएगा। तो u स्क्वायर माइनस 2as, u स्क्वायर माइनस 2as, तो ये कितना है, x2 है। कितना है, 2as का x2 है। तो 2a(x2) बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2a, है ना। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, बात यही है। बस ये याद रखिए कि x जो है वो कितना है, ut है। कितना है, ut है, ठीक है ना। तो x1 और x2 बस निकाल दीजिए, यही क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन टाइम। इट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व, थिंक एंड रिएक्ट, इसी को रिएक्शन टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं होता, ये बस ऑब्जर्व किया, थिंक किया, उसके बाद रिएक्ट किया, ठीक है ना। तो इस पर रिएक्शन टाइम इसको बोलते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन आता है, x1 बराबर, मतलब ये पूछने के लिए कि दोनों डिस्टेंस कितना हो गया। तो ये x1 मान लो और x2 मान लो, तो x1 और x2 लिखने के लिए क्या करेंगे, ut प्लस u स्क्वायर बाई 2a, ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2, बस हो गया। टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस ऑब्जर्व, थिंक और रिएक्ट करने का जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो यही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता कुछ इसमें रिएक्शन टाइम में। चलिए, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका, ठोका ठोकी भी बंद हो चुका है सब कुछ। अब आवाज़ भी नहीं आ रहा होगा आपको, ठक 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 का। ठीक है ना। तो कुछ लोगों को अगर यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये वाला टर्म कैसे हट गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, u, और ये क्या है, u। एक्सेलरेशन होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी बाई इंटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या u ही है और ये भी u ही है, तो ये बराबर 0 होगा ना। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, इसलिए ये हट गया है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये रिएक्शन टाइम हो गया। इट इज़ द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व, थिंक एंड रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने में, ऐसा कॉन्सेप्ट में ये आता है निकालने के लिए कि टोटल डिस्टेंस बताइए, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, एक दो क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलिए नोट करिए। जितना इजी भी हो सकता है हम समझाने की कोशिश करते हैं अपने तरफ से। बाकी आपको कितना समझ में आ रहा है वो आप बताइएगा हमको। डाउट तो कहीं भी पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ डाउट होता ही है, तो वो आप हमसे पूछिएगा तभी ना कुछ हो पाएगा। ए कार मूविंग विथ
विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एट लीस्ट 2 meter if the same car is moving with a speed of 80 kilometer per hour. What is the minimum stopping distance? एक बार ठक ठक बंद हो जाए तो हम आपको बता देते हैं। एक कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कार है कोई, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, तो 2 मीटर पे जा करके ये रुक जाता है, v बराबर 0 हो जाता है। इफ़ द सेम कार, इस सेम कार को फिर 80 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि ये कितना हो जाएगा हमारा जब वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो कहे थे ना कि S1 बाई S2 बराबर कितना हो जाता है, U1 का स्क्वायर बाई U2 का स्क्वायर। तो S1 तो हमारा 2 मीटर दिया हुआ है और S2 निकालना है, तो U1 कितना दिया हुआ 40 का स्क्वायर, किलोमीटर में है, तो नीचे भी किलोमीटर ऊपर भी किलोमीटर पर आवर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो डरने का बात है नहीं कि मीटर में करना है कि नहीं। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 80 बाई 40 इंटू 40, 2 2 जा 8 कट गया, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा 42 जा 80, 42 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 मीटर हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आता है। इसी में एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा अगर आपको डर नहीं लग रहा हो तो, अगर आपको रोना नहीं आ रहा हो। टाइम देख लें, टाइम हो गया क्या, चलिए टाइम तो हो गया, बस एक क्वेश्चन है, 3 मिनट और लगेगा बस, ज़्यादा नहीं। एक कार मूविंग भी था वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द application of a constant force F in a distance of 20 meter. If the velocity of the car is 30 meter per second, it can be stopped by this force in, by this force in A बराबर क्या हो जाएगा 20/3 मीटर सेकेंड, 20 मीटर, थर्ड 60 मीटर और 4 180 मीटर। बताइए क्या होगा। कार मूविंग विथ वेलोसिटी है ना, कोई बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, है ना, और उसको एक फोर्स लगा करके उसको कम, मतलब वेलोसिटी 0 ला दिया जाता है 20 मीटर पर। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज, जब 30 मीटर पर सेकेंड कर दिया जाता है तो वेलोसिटी 0 करने के लिए कितना डिस्टेंस वो चलेगा, है ना, यही बात है। बस इसने फोर्स लगा करके किया है और उसमें ब्रेक लगा करके करता था, ठीक है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड और ये, तो इसको यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो S1 बाई S2 बराबर U1 का स्क्वायर बाई U2 का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं S1, ये क्या आ जाएगा S2। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, S1 दिया हुआ हमारा 20 और नीचे S2
u1 दिया हुआ 10 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर करेंगे, s2 बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू 30 इंटू 30 बाई 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 तिया 30 और 10 तिया 30, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, s2 बराबर 180 मीटर आंसर हो जाएगा। तो 180 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से लिख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जाती है, कॉन्सेप्ट है ना, तो इसलिए कुछ हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी डाउट होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, है कि नहीं। आपको जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि सर आपने ये कैसे किया, ये कैसे किया। वो मेरी जिम्मेवारी है, हम बताएंगे आपको, कैसे भी बताएंगे वो हम बताएंगे। ठीक है ना, कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ कभी कभार, तो उसको हेल्प लेना ही पड़ता है हमको। ठीक है ना, तो इसके लिए उसके लिए सॉरी। कहाँ गया मार्कर। ठीक है ना, उसके लिए सॉरी, पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा कोई कॉन्सेप्ट में, ये मेरा वादा है आपसे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को हम देंगे। ठीक है ना, हम नहीं आएगा तो हम समझ करके देंगे, कहीं पूछ करके देंगे, पर देंगे ज़रूर, है ना। चाहे हमको गलत लगेगा तो वो गलत बताएंगे नहीं, चाहे कितना भी देरी लग जाए। लेकिन ये है कि सारा कॉन्सेप्ट देंगे आपको, सारा बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन आता है और ऐसा आता रहता है, टेस्ट सीरीज में भी और नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस पर, रिएक्शन टाइम पर, इक्वेशन ऑफ मोशन से जितना भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन हो सकता था हमने करवा दिया है। तो चलिए आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं। तो ये था लेक्चर नंबर 7। अब हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म हो चुका है। कल पढ़ेंगे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। ठीक है ना, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।